back to my channel and I'm back as you can see at my regular place sitting and talking वाली video में. So in this video you'll get to see the things I shop from Vietnam in 14 days trip और location और जगह जो भी clip है वो screen पे आ जाएगा क्योंकि मुझे नाम एकदम clearly याद नहीं है क्योंकि we have tried to cover whole Vietnam. I think एक दो state हमने छोड़े होंगे बाकी हमने सब कवर किया है ऑलमोस्ट. तो यू विल गेट टू सी ऑल दीज डिटेल थिंग्स इन माई व्लॉग, कमिंग व्लॉग, जिसमें आई थिंक खाना वाना भी होगा. तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट वीडियो टू. बट इन दिस वीडियो आई विल शो यू कि क्या क्या मैंने शॉप किया है इन 14 डेज ट्रिप. ऐसा सब करते हैं जैसे कि कहीं जाते हैं और फिर वहाँ से ऐसे हॉल दिखाते हैं. मुझे भी ये करना था. थाईलैंड से मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ से मैंने इतना कुछ लिया नहीं था. वहाँ पे मेरा बजट बहुत टाइट था. लाइक मेरे पास बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे. बट दिस टाइम आई गिवन माई सेल्फ लेवरेज कि मैं थोड़ा सा यहाँ शॉप कर पाऊँ और मैं आपको दिखाऊँ. और मैंने आपके लिए भी लिया है तो आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू. वो गिव अवे में मैं डालूंगी तो गिव अवे के रूल्स एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी. एंड स्टार्ट करते हैं सही में क्योंकि आई हैव बंच ऑफ थिंग्स टू शो यू और काफ़ी यूनिक एंड डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसमें. एंड थोड़ा स्किन केयर रिलेटेड भी है. तो या एंड वियतनाम इज़ अ प्लेस ना जहाँ पे आपको काफ़ी कोरिया से इंस्पायर्ड है. लाइक उनका फैशन सेंस एंड उनकी चीज़ें काफ़ी आपको सिमिलर लगेगी कोरियन से. इवन लड़के भी काफ़ी सिमिलर है वियतनाम के. लाइक मुझे जैसे वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आपको कोरियन टूरिस्ट दिखेंगे वियतनाम में. बट वियतनामीज लड़के मुझे ज़्यादा ऐसे फीचर वाइज सुंदर लगे कोरियन से. हाँ पता नहीं, ये मैं ऐसे बोल रही हूँ. अभी मैं जब मेरा कोरिया का जब ट्रिप बनेगा जब मैं जाऊँगी तो आई डोंट नो. बट अभी फ़िलहाल के लिए जैसे जो भी कोरियंस वहाँ ट्रैवल कर रहे थे तो उनसे ज़्यादा सुंदर वियतनामीज लड़के लग रहे थे वहाँ पे मुझे. हाँ ओके, माइट बी आई डिलीट दिस क्लिप. बट हाँ, तो कमिंग टू हेयर कि मैंने क्या क्या शॉप किया है. तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने वहाँ पे शॉप की थी अपनी मॉम के लिए ये सिल्क का स्कार्फ. ये मम्मा के लिए ये पसंद किया है मैंने. कौन सा? ये भी. बट ये अच्छा नहीं लग रहा. ऑफिस के लिए थोड़ा प्लेन, वो ज़्यादा कलरफुल नहीं है. मुझे मम्मी ऐसे हिजाब लगाएंगे ना. देखो कॉल कर सकती हूँ मैं मम्मी को. देखो कॉल करो, कर लो. तो वहाँ पे ना हमें एक टूर पे एक जगह लेके गए. एग्जीबिशन काइंड ऑफ या हाँ एग्जीबिशन ही था जहाँ पे ना रियल सिल्क का सब कुछ बन रहा था. तो वहाँ पे उन्होंने पूरा डेमो दिया कि रियल सिल्क और जो सिंथेटिक सिल्क होता है उसमें क्या डिफरेंस है. तो दे बर्न इट. जो रियल सिल्क होता है ना उसकी जलने की स्मेल जैसे आप बाल को नहीं जलाते हो वैसे आती है. और जो उसका फ्यूम होता है ऐसे धुआं जब जलाते हो तो वो वाइटिश काइंड ऑफ होता है. बट अगर आप सिंथेटिक को जलाते हो वो ब्लैक होता है. तो वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ दिखाई थी डेमो में. एंड द एग्जीबिशन वाज सो नाइस. वहाँ पे सिल्क के कुकून और वो सारी चीज़ें रखे थे. लाइक यू कैन टच एंड फील द रियल सिल्क कुकून जो भी उनका प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें. एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर एग्जीबिशन लगा मुझे. दैट वाज माय फर्स्ट टाइम टू लुकिंग ऑल दिस थिंग्स थ्रू माय आईज. लाइक सही में मैंने ऐसे बहुत कम एग्जीबिशन ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करती हूँ. एंड इन डिफरेंट कंट्री लुकिंग एट दीज थिंग्स वाज टोटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. तो आई वाज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड. लाइक सीरियसली एवरी टाइम आई एम विजिटिंग न्यू प्लेसेस ना मैं ऐसे ऐसे कह रही थी थैंक यू गॉड. लाइक आई एम सो ब्लेस्ड. ऐसा फील आ रहा था मुझे. तो एक तो मैं जब भी वीडियो बनाती क्यों सबको आना है. मेरी वीडियो तो ख़त्म होने लाइक जिसलिए 4th और 5th टाइम आई एम री टेकिंग इट कि मुझे एकदम अच्छी सी ये वीडियो चाहिए. बैकग्राउंड में कोई वॉइस नहीं चाहिए. बट फिर भी ओके कुछ भी सिंथेटिक नहीं है ऐसा उन्होंने कहा है. तो आई एम बिलीविंग दैम. और ये स्कार्फ बहुत ज़्यादा सुंदर था. मेरी मम को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया. एंड दिस वाज सो फाइन सॉफ्ट एंड द क्वालिटी ओ माई गॉड. लाइक वो होता है ना रियल सिल्क की बात अलग होती है. तो वहाँ पे ना मैंने गोल्डन सिल्क, वाइट सिल्क देखा एंड उसमें बहुत सारे डिज़ाइन एंड पैटर्न थे और बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही थी. तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ स्कार्फ मिल रहा था. बट मैं सिर्फ स्कार्फ अफोर्ड कर सकती थी क्योंकि बाकी सबका प्राइस बहुत ज़्यादा था. बट ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी. येस, मूविंग टू द नेक्स्ट मैंने फिर ये बैग लिया था वहाँ से. और ये बैग मैं कह सकती हूँ कि हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ता लगा. तो अगर आपको कुछ ख़रीदना है और पूरा आप वियतनाम कवर कर रहे हो तो इस वाले मार्केट से ख़रीदना क्योंकि पूरे वियतनाम में मुझे ये वाला मार्केट सबसे ज़्यादा सस्ता लगा. सबसे ज़्यादा ऐसा लगा कि हाँ
सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी अच्छे से बात करना, वो सारी चीज़ें। तो ये वाला मार्केट मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। अपने लिए कुछ बनवाना चाहते हो, ड्रेस, ये सारी चीज़ें, तो आपको यहाँ पे आराम से दिख जाएगा। और यहाँ पे ना ड्रेसेस इवन 30 मिनट्स में स्टिच करके दे देते। मेरी फ्रेंड ने करवाया, 30 मिनट नहीं, आई थिंक हाँ 2 आवर्स में स्टिच करके दे देंगे। मेरी फ्रेंड ने करवाया था तो आई नो। तो यहाँ से मैंने ये क्विल्ट बैग लिया है जो मुझे बहुत बहुत टाइम से चाहिए था। एंड ये वाला क्विल्ट बैग यहाँ इंडिया में या मैंने ऐसे ऑनलाइन ढूंढा तो मुझे नहीं मिला, और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। सो आई बॉट इट। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया है यहाँ बांध के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लॉन्ग जा रहा था। एंड द क्वालिटी इज़ रियली रियली नाइस। एंड वियतनाम के जितने भी मार्केट मैंने ट्राई किया ना, सब जगह आपको ऐसा कॉपीड जैसे फर्स्ट कॉपी ये मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। यस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज़ द स्किन केयर। मैंने पता नहीं वहाँ से कितने शीट मास्क ले लिए। हर जगह से मैंने, जब भी मैं ऐसे किसी भी स्टोर में जाती थी वहाँ शीट मास्क होता तो मैं ज़रूर उठाती थी, क्योंकि मैं उनका शीट मास्क ऐसे ट्राई करना चाहती थी। बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरिया का इन्फ्लुएंस है, मतलब हर दूसरी जगह आपको कोरियन स्टोर या कोरियन स्किन केयर दिख जाएंगे। तो ये भी कोरियन शीट मास्क ही है जो वहाँ पे मिल रहा था। एंड दिस इज़ वीटा ए एम्पोल मास्क। एंड मेरी फ्रेंड ने बताया कि इसका मतलब रिव्यू ये सब चीज़ें अच्छी है, उसको काफ़ी नॉलेज हर चीज़ के बारे में, सही बता रही हूँ। लाइक मुझे उसके सामने मेरी स्किन केयर और फैशन की नॉलेज एकदम नीचे लगती है, क्योंकि शी इज़ बेस्ट, शी नोज़ एवरीथिंग। हाँ, तो ये वाला शीट मास्क लिया मैंने एक। एंड इवन इसमें इंग्लिश में भी चीज़ें लिखी गई हैं। सो या शीट मास्क मैंने बस ऐसे ही रैंडमली उठाए। एक और मैं मॉल गई थी, वहाँ से मैंने बहुत सारे शीट मास्क लिए हैं। एंड उसका बिल भी मेरे पास है। तो यहाँ से मैंने लिया था 152 पॉइंट, अच्छा वैट इस पे लगा था, देखो वैट रिटर्न भी नहीं लिया हमने। तो यहाँ पे मैंने 152.500 VND के शीट मास्क शॉप किए हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे कोरियन शीट मास्क अवेलेबल थे, वही मैंने लिया है। डर्माल, और ये वाला जो शीट मास्क है वो मैंने थाईलैंड में भी ट्राई किया था और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने यहाँ से भी लिया है इसको। इट्स अ कोलाजन शीट मास्क। इसके मैंने 3 पैक लिए हैं। फिर मैंने एक ये लिया है। इसके मैंने 2 शीट मास्क लिए थे, एक मैंने वहीं ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। एंड मेरी स्किन से ऐसा लग रहा था हाइड्रेशन चला गया, इतना ज़्यादा ट्रैवल करना है, एक से दूसरे स्टेट जाना, तो या तो इसलिए मैंने लिया था। ये काफ़ी अच्छा है। इसका आई थिंक मेरे पास ना राइस वाटर भी है, इफ़ आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने अपने कज़न से चाइना से भी कुछ स्किन केयर मंगवाया है। जापानीज़ स्किन केयर मैंने चाइना से मंगवाया। तो स्किन केयर में सिर्फ मैं शीट मास्क ही अफोर्ड कर सकती थी, तो मैंने हर जगह से शीट मास्क उठाया है। और प्राइस ऑलमोस्ट इंडिया में जो शीट मास्क मिलते हैं ना उतना ही है, या थोड़ा सा महंगा मैं कह सकती हूँ, किसी किसी जगह पे है। यस। और टैक्स वैक्स लगा के, मनी और करेंसी एक्सचेंज, वो सारी चीज़ें लगा के उतना ही पड़ जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट इज़ दिस। तो मैंने अपने हमेशा जब भी जहाँ भी मैं जाती हूँ ना किसी भी न्यू जगह पे, तो मैं मैग्नेट लेती हूँ। जैसे मैं थाईलैंड गई थी तो मैंने वहाँ से मैग्नेट लिया था अपने फ्रिज पे लगाने के लिए। और जैसे फिर मैं वियतनाम गई तो मैंने ये लिया है मैग्नेट। और ये वाला मैग्नेट बैम्बू का है, ये थोड़ा अलग था, तो इसलिए इस बार मैंने ये वाला मैग्नेट लिया है। एंड इज़ सो कूल। मैं काफ़ी एक्साइटेड है इसको फ्रिज पे लगाने के लिए। सिर्फ मैं बस रुकी हुई थी कि मुझे वीडियो बनाना है। एंड दिस मैग्नेट फॉर आई थिंक 20 और 30 VND, आई एम नॉट श्योर कि कितने का था, क्योंकि मुझे इसमें ही बार्गिन करना पड़ा था। और फिर मैंने एक डायरी ली है, क्योंकि मुझे डायरीज़ कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वियतनामीज लोग ना आई थिंक इधर से लिखते हैं। मैंने उनकी 1-2 बुक चेकआउट की थी जहाँ मैं ऐसे होम स्टे पे रुकी थी, तो वो इधर से लिखते हैं, समझ रहे हो, उल्टा। हाँ मुझे याद है ऐसे ही था कुछ, तभी ये इधर से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और इधर से भी, तो ये दोनों साइड से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ये वाली जो जगह है आई थिंक मैं यहाँ गई हूँ, ये किसी राजा का पैलेस था। हाँ होयान, हाँ ये होयान मार्केट से मैंने लिया है। एंड होयान जो मार्केट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यारा सुंदर सा मार्केट है, काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे। वो लालटेन वाली भी बोट होती है, उस पर भी हम गए थे, तो
यस काफ़ी अच्छी लगी मुझे, डायरी की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी, ऑल्दो डायरी के हिसाब से महंगी है बट मुझे ऐसा कुछ डायरी चाहिए था अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए, तो या। और ये मैंने एक बुक मार्क लिया है अपने फ्रेंड के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे बुक्स पढ़ता है, तो ओह हाँ, जो ये है ना, ये वुड पे बनाया गया है, इसको वुड पे क्या कहूँ, वुड पे स्कल्प किया गया है, एंड इसके पीछे लेदर का भी वो कुछ लगाया है इन्होंने, तो या मैं इसको खोल नहीं सकती, बस मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और नेक्स्ट फिर मैंने ये भी लिया था होयान से, चाइनीज़ रील नहीं आते जिसमें वो एस्थेटिक वीडियोस दिखाते हैं जिसमें ऐसे फ्लावर से ये सारी चीज़ें बनाते हैं, तो ये मैं देखते ही ऐसा था कि मुझे ये चाहिए, तो मैंने अपने लिए भी लिया है और सबके लिए भी मैंने यही लिया है, काफ़ी सुंदर लग रहा था ये मुझे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज़, एक और मैंने एक मार्केट से ये लिया है, ये वाला ब्रेसलेट, इसका जो फूल है वो टच मी नॉट वो फ्लावर है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे, ये मैंने ओल्ड क्वार्टर से लिया है। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट इज़, ओह और क्या क्या है, एक तो मुझे पता है ये बॉक्स वॉक्स भी, मैंने इतनी चीज़ें तोड़ी है ना ट्रिप पे, मैं क्या बताऊँ भाई। ओह ये टूट गया, ये मेरी फ्रेंड ने ऐसे निकाला था, हम मून लाइट में ऐसे बैठे हुए थे ना, तो वो उसने निकाला था, ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा, तो मैं ले आई और ये टूट गया मुझसे। ये ऐसे ही सी के साइड में मिल रहा था, हम सी के साइड में भी रुके थे तो तब। ओके सो नेक्स्ट इज़ दिस, ये मैंने होचिमिन से चीज़ें जो ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और क्या है इसमें, हाँ होचिमिन के मिनीशो शॉप से मैंने लिया है, और वहाँ के मिनीशो शॉप में जो कलेक्शन इंडिया में अवेलेबल नहीं थे वो चीज़ें मैंने यहाँ ली है, तो इसी में आप लोगों का भी गिफ्ट है जो मैं दिखाती हूँ। हाँ तो ये मैंने अपने लिए लिया है क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए पसंद किया था, उसको ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने खुद के लिए लिया है, और ये मैंने आप लोगों के लिए पसंद किया है। ये मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, मुझे ऐसा था कि ये मुझे चाहिए, बट मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए पसंद किया, तो मैंने कहा ठीक है मैं आप लोगों के लिए ये पसंद कर देती हूँ, एंड ये गिव अवे में जाएगा। तो गिव अवे के रूल्स काफ़ी सिंपल है, आपको मुझे फॉलो करना है, और जो भी मेरे अब ब्लॉग्स आएंगे वियतनाम के उस पर आपको कमेंट करना है। 15 मार्च को गिव अवे एंड हो जाएगा, जब तक मेरी सारी वियतनाम की सीरीज़ और सारी चीज़ें आ जाएंगी, और 17 मार्च को मैं अनाउंस कर दूँगी यहाँ कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम पे कि कौन है विनर। So I'm so excited one of you guys get this one, like it's so freaking pretty, ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है काफ़ी सुंदर है ये आप अपने, ये की चैन है काइंड ऑफ, ये ऐसे खोल के आपको अपने बैक पे इसको वैसे टाइट करना होता है, अगर आपने ऐसे के ड्रामा इन सब में देखा होगा या सी ड्रामा में। यस और मैंने फिर अपने नीस के लिए भी गिफ्ट लिया है, दोनों के लिए सो एक ये लिया है जो सबसे छोटा है डोनर, इसमें बेल भी है, ये उसके स्कूल बैग के लिए मैंने लिया है, तो वो कहीं पे भी जाएगा तो ये बचेगा एंड नेक्स्ट जो उससे थोड़ा सा बड़ा है उसके लिए ये लिया है मैंने स्नूपी, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगी हुई है, तो काफ़ी प्यारा सा ये की चैन है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, और ये मैंने इंडिया में मिनीसो के कलेक्शन में नहीं देखा था ये सारी चीज़ें, तो मैंने ख़रीद लिया, मैंने कहा ये ज़रूरी है क्यूट लग रहा था। सो यस मूविंग टू द नेक्स्ट इज़ दिस कॉफ़ी बीन्स मुझे लेना ही लेना था, क्योंकि वियतनाम की कॉफ़ीज़ ओ माय गॉड, अगर आपको कहीं की कॉफ़ी ऐसे, अगर इफ़ यू आर नॉट अ कॉफ़ी पर्सन बट स्टिल आई एम टेलिंग यू ट्राई वियतनामीज़ कॉफ़ी, लाइक आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा ना, मैं सही बता रही हूँ, मैंने पूरे ट्रिप पे कितनी कॉफ़ी पी है मुझे खुद भी नहीं ध्यान है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टीएस्ट यमीएस्ट कॉफ़ी, ओ माय गॉड, वो इतने अच्छे से बना के भी देते हैं ना हर जगह, बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर, एंड मैक्सिमम आई थिंक वी पेड फॉर द कॉफ़ी आई थिंक 300 समथिंग, बट सारे का टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, लाइक वी हैव टेस्टेड दे कॉफ़ी इन एवरी स्टेट, और सारी जगह की कॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एंड आई एम एंड गो फॉर द कोल्ड कॉफ़ी, वो आपको ज़्यादा फ्लेवरफुल और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइक हॉट कॉफ़ी मैंने ट्राई की थी कोकोनट वाली, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लाइक वी वेंट टू नोट कैफ़े जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है हनाई में, एंड वहाँ का जो कोकोनट कॉफ़ी था वो मुझे पसंद आया। एग कॉफ़ी इज़ नॉट माई जॉनरा, लाइक एग कॉफ़ी आई कांट हैव, क्योंकि उसमें एग की एक जो रॉनेस वाली स्मेल आती है वो मैं नहीं टॉलरेट कर सकती। जहाँ जहाँ भी मैंने कॉफ़ी ट्राई की थी वो काफ़ी मुझे अच्छे लगे, इवन होटल्स में भी जो शैशे रखे हुए थे ना कॉफ़ी वाले, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी सा लगा, तो इसलिए मैंने अपने लिए थोड़े से ऐसे कॉफ़ी बीन्स खरीदे, ये लास्ट में मैंने ख़रीदा था और पैसे भी कम ही बचे थे मेरे पास
तो बस मैं इतना ही खरीद पाई। ये मैंने आई थिंक 75 VND का लिया था, तो 100 ग्राम समथिंग मुझे ये कॉफ़ी बीन्स मिले हैं। एंड ओ माय गॉड, इट स्मेल्स हेवन लाइक। और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको कॉफ़ी बीन्स लेना है ना, तो हो ची मिन में बिल्कुल मत सोचना कि हो ची मिन से लेना। लास्ट में आप उसमें लेना, होयान से लेना कॉफ़ी बीन्स। वहाँ पे आपको काफ़ी सस्ते लाइक 300 VND का आंटी पूरा आपको, वो आंटी मुझे पूरा ऐसे बैग दे रही थी, बट आई वाज लाइक कि नहीं, हो ची मिन में तो मुझे शॉप करना ही, तो मैं वहीं से ले लूँगी। बट नहीं, इसके जो बीन्स है ना वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं और इतना सुंदर सा इसका स्मेल है ना। मैं सही बता रही हूँ, ये वाली कॉफ़ी की स्मेल मैंने कहीं स्मेल नहीं की है, सिर्फ यहाँ मैंने स्मेल की। तो दे मेड बेस्ट कॉफ़ी, सही बता रही हूँ। ये मैंने कल ही पिया था एंड इसका टेस्ट बहुत अलग आ रहा था। लाइक ये जो हम नॉर्मल कॉफ़ीज़ पीते हैं ना, उससे बहुत अलग होता है, बहुत फ्लेवरफुल और बहुत टेस्टी होता है। अगर आप कॉफ़ी पर्सन हो तो आपको वियतनामीज़ कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी। अगर आप नहीं भी हो, फिर भी मैं आपको कह रही हूँ, एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। कोल्ड से स्टार्ट करना, कोल्ड कॉफ़ी इनके बेस्ट होते हैं, बेस्ट, और बहुत अच्छे से बना के भी देते हैं। हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट इज़ दीज थिंग्स जो मैंने लिया है। या सितंबर 22 एक शॉप था, तो वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली हैं। एक जो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए है वो मैं दिखा दूँ। मैं सबको ऐसे गिफ्ट दिखाई जा रही हूँ। सो दिस लॉकेट, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये वेस्ट विवन वुड का, आपने देखा होगा, ये उसी का साइन है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, काफ़ी सुंदर है। द क्वालिटी इज़ सो नाइस। मैंने अपनी और अपनी फ्रेंड के लिए ये होयान से ये वाइट कलर के फ्लावर की ब्रेसलेट लिए, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मैचिंग। और क्या लिया है मैंने इसमें, मेरी फ्रेंड ने फिर मुझे वहाँ पे, जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ गई थी, उसने ये वाला लॉकेट गिफ्ट किया था मुझे होयान से ही, सितंबर 92 शॉप से। और ये वाला जो लॉकेट है ना, ये लेस और हार्ट वाला, ये मेरे पिनिंटरेस्ट फीड पे हर जगह था और आई रियली वांटेड दिस फॉर सो लॉन्ग। और कहीं पे मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी एंड मैं ये अपने लिए ख़रीद रही थी, बट शी पेड कि वो मुझे देना चाहती है, तो यस। मैं तब से कह रही हूँ, ज़बरदस्ती का गिफ्ट है। सो आई रियली लव दिस वन, इज़ सो प्रिटी एंड इसको बहुत तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो, बो के साथ बहुत प्ले कर सकते हो। तो या एंड इसके अंदर एक और चीज़ है, ये हार्ट खुलता है। एक सेकेंड, मेरी फ्रेंड कह रही थी इसमें मैं अपने बंदे की, जब भी जो मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा उसकी फ़ोटो लगा। मैंने कहा मैं अपनी मॉम की लगाऊंगी। ओके, सो और क्या है, या ये भी सितंबर। हाँ, और एक और चीज़ मैंने ली है। फिर हमारे पास कुछ पैसे बच गए थे जो हमें यहाँ लाने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं था, वियतनामीज़ वेंडी। तो फिर हमने लास्ट में, मैं और मेरी फ्रेंड ने एक कॉफ़ी का ये बॉक्स ख़रीदा एयरपोर्ट पे। हमने कहा हमारे पास इतने पैसे, इसमें क्या आ जाएगा, तो ये 50 VND का बॉक्स दिया है, कॉफ़ी बॉक्स। और ये इसमें मैंने अभी तक नहीं खोला, अब मैं इसको खोलने, अच्छा नीचे ऊपर से ही खोलती हूँ क्योंकि ये फिर लॉक भी हो सकता है। तो मैं आप ही के सामने खोलने जा रही हूँ बॉक्स। या आई थिंक रेडी टू वो क्या कहते हैं, रेडी टू मिक्स वाला कॉफ़ी है इनका। हाँ, यस, ओह आई एम सो एक्साइटेड। इनके जो ये वाले भी कॉफ़ी शैशे थे, काफ़ी अच्छे थे, टेस्टी थे। मैं अभी इसको पीऊँगी, मैं बस वेट कर रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ फिर मैं पीऊँ। और जो इनके फ्लेवर्स है काफ़ी सिमिलर है, तो अगर आप चाहो तो कॉफ़ी बीन्स, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी गो फॉर द कॉफ़ी बीन्स, क्योंकि इसमें शुगर नहीं रहेगा ऑब्वियसली। इसमें तो ऑलरेडी शुगर, मिल्क पाउडर सारी चीज़ें होती हैं। थैंक गॉड इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है नॉन डायरी की मेन टू, हाँ, शुगर, मिल्क पाउडर सारी चीज़ें हैं। तो ये रेडी टू मिक्स कॉफ़ी, और इसमें है 3 3 6 7 8 कॉफ़ी के सैशे मिले हैं हमें 50 VND में, तो ठीक ही है। एंड एक और चीज़, जो लास्ट थिंग है वो मैंने ली है वहाँ से, ये ट्रॉली, क्योंकि मेरी ट्रॉली का लॉक फंस गया था, तो मैंने लॉक तोड़ दिया था। तो मुझे अपने गैजेट्स के लिए कुछ चाहिए था, जिसमें मैं अपने गैजेट्स और सारी चीज़ें रख के होटल रिसेप्शन पे जब हम अपना ट्रॉली बैग छोड़ के जाते हैं उस सेफ्टी के लिए, तो मैंने ये लिया फिर वहाँ से ये ट्रॉली। एंड ये था 420 VND का, और ये वाली ट्रॉली काफ़ी मुझे काम आई पूरे ट्रिप पे। तो वहाँ पे ट्रॉली आपको बहुत ज़्यादा कलरफुल और उसमें मिल जाएगा, मतलब काफ़ी फंकी कलर्स में मिल जाएंगे। बट द थिंग इज़ कि उनकी ट्रॉलीज़ इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लिमजी मटेरियल होता है। मतलब मेरी फ्रेंड ना सारी ट्रॉली को ऐसे बैंड कर रही थी और वो ऐसे
नीचे चला जा रहा था, जबकि यहाँ की जो ट्रॉलीज़ होती है जो आप ऑनलाइन मंगाते हैं थोड़ी स्ट्ररी होती है ना, तो वो चीज़ वहाँ मिसिंग लग रही थी। बट फिर भी एक तो लेना ही था, तो मैंने ये वाली ट्रॉली ली ग्रे कलर की, ये वाली कैबिन ट्रॉली मैंने ली। एंड ये काफ़ी सही रहा, ये एक्सटेंड भी होता है। और यहाँ से मैंने लिया, लिटरली आई हैव स्पेंड 30 मिनट्स हियर टू जस्ट बाय दिस सिंगल ट्रॉली। पता नहीं बट मुझे ग्रीन और ग्रे कलर में थोड़ा लास्ट में कन्फ्यूज़न हुआ, और ये हो यान में ही मैंने लिया था। काफ़ी सही में मुझे मिल गया, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी कॉस्टली था, बट उसके हिसाब से मुझे ये ट्रॉली काफ़ी ज़्यादा सही में मिल गई। मैं कॉस्टली इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच के लिए मैं यहाँ पे भी विज़िट किया था, और एक ड्रेस के लिए, मतलब एक शर्ट वाली ड्रेस मुझे बनवानी थी, और उसके लिए उन्होंने मुझे बताया 6500 रुपीज़ बोला था। तो उस हिसाब से बता रही हूँ, मार्केट काफ़ी कॉस्टली था, बट कुछ कुछ चीज़ें अगर आप बार्गेन डाउन करो तो आपको सही में मिल जाती है। जैसे मुझे ये ट्रॉली, एंड यहाँ पे एक अंकल आंटी सेल कर रहे थे, एंड काफ़ी मेहनत एंड अच्छे से दिखा रहे थे, तो मुझे ऐसा था गया मैं बिना लिए यहाँ से तो कुछ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी देख रही थी आराम से बैठ के। तो आई फाउंड दिस वन। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे दिखाए ऑप्शन, बिल्कुल इरिटेट नहीं हो रहे थे, काफ़ी मेहनत से दिखा रहे थे। तो मुझे भी ऐसा होता है कि यार मैं कितना ज़्यादा इनका टाइम ले रही हूँ। लाइक कि ठीक है, पैसे दे रहे हैं तो कुछ अच्छा ही लेके जाएंगे। सो या आई फाउंड दिस वन कैबिन ट्रॉली, एंड आई एम हैप्पी विद दिस परचेज। पूरे उसके बाद भी 6 और 7 डेज़ की मेरी ट्रिप बची थी, नहीं आई थिंक 8 डेज़ की ट्रिप बची थी, उसमें मैंने ये ट्रॉली को अच्छे से इस्तेमाल किया है, एंड आई जस्ट लव्ड इट। लाइक ये मुझे लग रहा है कि अब मेरे साथ ये हर जगह जाएगी, क्योंकि बड़ी वाली ट्रॉली को मैंने तोड़ दिया है लिटरली। इतनी जगह मैंने घसीटा है ना कि वो टूट ही गया है मुझसे, उसका हैंडल भी मैंने तोड़ दिया लास्ट में, पता नहीं। मैं हमेशा सोचती हूँ ना कि मैं कम चीज़ें पैक करूँ ट्रिप पे, बट समहाउ वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती ना चीज़ें। और 14 डेज़ की ट्रिप में तो सोच ही सकते हो मैंने कितनी चीज़ें लेके गई, ओवर पैक किया है मैंने चीज़ों को। तो यस तो यही है। और एक और मैंने ली है ड्रेस। तो पता है मुझे ना यहाँ से बहुत कुछ शॉप करना था, बट मैंने ना यहाँ पे 20K रखा था शॉपिंग के लिए वियतनाम में। मुझे क्योंकि सब जगह से ऐसी रीलें देख के ऐसी थी ना कि चीज़ें बहुत सस्ती है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हैं, बट नहीं, कब हमारे इतने पैसे खर्च हो गए, कब हमारा बजट बाहर चला गया जितना हमने सेट किया था। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा। ये मेरा 15,000 का बजट है वहाँ पे। तो मैंने ये ड्रेस ली है, डेट इज़ सो सुंदर। ये मैं ट्रिप कहीं जाऊँगी तो मैं पहनूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा पिटी ड्रेस थी। ये मुझे यहाँ पे मिल गया 200 आई थिंक 49 वेंडी का था, एंड दिस सो प्रिटी। इसके साइड में ये स्टाइल भी है। और ये ना हम कहाँ थे, मुझे एग्जैक्ट जगह याद नहीं है। वहाँ पे मैं लोकल ऐसे सोसाइटी में ऐसे घूम रही थी, तो ये शॉप पे मुझे ये ड्रेस मिली, एंड लाइक ओ दिस इज सो प्रिटी। एंड ये बस रैंडमली मैंने खरीद लिया, एंड थैंक गॉड मैंने खरीद लिया, क्योंकि उसके बाद तो हर जगह पे चीज़ें इतनी महंगी थी लाइक बट ये जो ड्रेस है आई एम सो हैप्पी, इट्स सो सुंदर, एंड काफ़ी ज़्यादा बजट में भी था मेरे। तो सो प्रिटी, फ्रिकिंग प्रिटी, एंड द लुक इज़ सो सुंदर। मटेरियल क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा ये ज्ञान है आज के लिए कि जैसे अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो और वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी और आपको लग रहा है हाँ प्राइस सही सी है, तो ले लो। सही बता रही हूँ। मैं इस भरोसे भी थी कि नहीं मैं हो ची मिन में सारी शॉपिंग करूँगी, एंड जो भी वहाँ पे मिलेगा मैं वहाँ पे लूँगी, बट मैं सही बता रही हूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने पहले ही क्यों नहीं जो बाकी स्टेट है वहाँ पे शॉप क्यों नहीं किया, क्योंकि हो ची मिन इज़ बहुत ज़्यादा उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया गया है। तो उसकी वजह से वहाँ के जो प्राइजेज़ है, शॉप के प्राइजेज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो यस, बट एक लेन है वहाँ पे जहाँ पे हमने खाना खाया था, हलाल खाना, उस लेन में आपको काफ़ी अफोर्डेबल सस्ते सोवेनियर्स या चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पे ऐसे इस टाइप के ड्रेसेस तो नहीं थे, बट आपको नॉर्मल सोवेनियर शॉप्स काफ़ी अफोर्डेबल और रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। ये लेन, तो यहाँ से आप कर सकते हो शॉप। हमें काफ़ी दुख हुआ क्योंकि हम पूरा ऐसे हो ची मिन टहलने के बाद, पूरा जीपीएस का यूज़ करने के बाद, हम जब जहाँ से हम खा के निकले ही थे ना, हम उस स्ट्रीट के आगे नहीं गए, हम वहाँ से सिर्फ निकल गए। अगर हम उस स्ट्रीट में और आगे एक्सप्लोर करते हैं तो हमें काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती, जो हमें बाद में काफ़ी दुख हुआ सारी चीज़ें खरीदने के बाद। सो या दिस ड्रेस इज़ सो प्रिटी। ये मेरे पे फिट भी काफ़ी अच्छे से हुआ है, एंड इट्स इन स्मॉल साइज़। वहाँ का स्मॉल साइज़ मुझे हो गया, जबकि वहाँ पे भी जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा फिट है।
वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा आप कोरिया में हो, क्योंकि वैसे मैं कोरिया गई नहीं हूँ, बट मैं एज अ इन जनरल जो भी मैंने सीरीज़ देखा उसके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लोग काफ़ी ज़्यादा फिट हैं एंड पीपल दे कवर देम सेल्फ, जैसे ही धूप होता है अच्छे से कवर करते हैं, लाइक सही में बिल्कुल ऐसे धूप को टच नहीं होने देते। इवन हम एक आइलैंड पे थे ना, वहाँ पे ऐसे कह रहे थे कि हम मास्क कहाँ है हमारा एंड वी आर लाइक खो गया। तो पीपल काफ़ी सीरियस है सनलाइट को लेके, या काफ़ी ऐसे बचते हैं धूप से। तो आई होप यू हैव रियली एंजॉय माय वियतनाम हॉल। अभी सीरीज़ भी आने वाली, सारी चीज़ें, फूड, व्हाट आई वोर इन वियतनाम, क्योंकि 14 डेज़ में मैंने काफ़ी कुछ पहना भी है, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन अ गिव अवे एंड डू टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आई हैव रियली एंजॉयड देयर एंड वाइल डूइंग दिस हॉल। दिस इज़ समथिंग कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू, कि मैं कहीं जाऊँ और वहाँ से मैं कुछ ला के ऐसे दिखाऊँ, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ यूट्यूबर्स डूइंग दिस, और मैं ऐसे थी कि हाँ मैं भी, मुझे भी करना है। तो आई एम सीरियसली सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, फीलिंग सो ब्लेस्ड टू experience all these things in my life, and I'm so happy. So and thank you for supporting me in my dream and everything. So yeah, I love you guys, so do participate for this giveaway, क्योंकि काफ़ी क्यूट है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय।